हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम आमिर मंसूर है। तो इट्स आवर वेरी फर्स्ट वीडियो, बट बहुत अच्छी होने वाली है। तो जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, तो अब आपको पता है कि वीडियो किस बारे में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नोट्स सुना है। ओके, तो बेसिकली मसला क्या है? आइल्स बहुत बड़ा मसला है, आपको ही पता है। तो अब जैसे कहीं भी बाहर जाना, आइल्स तो देना ही है। तो अब जैसे आपने स्टार्ट कर लिया है, आइल्स की प्रिपरेशन कर ली है, आइल्स प्रिपेयर भी कर लिया है, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि आइल्स किसके साथ बुक करें टेस्ट। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो आइल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आइल्स क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो अभी चलाता कौन है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके में है, उसके हाथ में है, उसका टेस्ट है। लेकिन वो कंडक्ट नहीं करती। कंडक्ट कौन करता है? ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी, ये दोनों कंडक्ट करते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है? जो आईडीपी है वो ऑस्ट्रेलिया में है और जो ब्रिटिश काउंसिल है वो यूके में ही है, लेकिन दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो दोनों का हेड जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। एक तरीके से देखा तो दोनों सेम ही है, बट अब लोगों ने मिथ बना दी है कि एक ईजी है, एक मुश्किल है, एक थोड़ा सस्ता है, एक महंगा है। तो आज सारी डिस्कशन सब करेंगे। तो अब हमने देख लिए कौन कौन है, ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और एयू। अब एयू आईडीपी का ही एक सब मॉड्यूल है जो बहुत से कंट्रीज में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में IEO भी होता है, जो है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन समथिंग से। तो अब ये दोनों, ये और आईडीपी तकरीबन सेम है, लेकिन इनके सेंटर्स अलग अलग हैं। सही। तो अब हमें 3 आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट किसके साथ बुक करवाएं। तो अब कुछ मिथ्स है, जो कोई कहता है कि ब्रिटिश काउंसिल मुश्किल है, कोई कहता है आईडीपी मुश्किल है। तो अब मैं एक एक करके डिफरेंसेस बताना शुरू करूँगा। जो मिथ्स है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि एक नोन फैक्ट्स है जो लोगों ने स्प्रेड कर दी है, रूमर्स है। अब हम कंफर्म, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है और जो मैंने अपने कोलीग से, जहाँ पे मैं तैयारी करने जाता था, वहाँ पे मैंने पता किया है, तो वो ये सब है। तो मैं पहला सबसे आइल्स, तो आपको पता होगा मैं आइल्स पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आइल्स की पूरी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो मैं आइल्स को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ईच मॉड्यूल को डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ओके, चलो मैं यही बताता हूँ कि मैं भी टेस्ट देने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, और मैंने ब्रिटिश काउंसिल से करवाया है। क्यों करवाया उसके भी रीजंस है, और आईडीपी क्यों नहीं किया, तो मैं लिस्ट एक एक करके बताता हूँ। तो पहला रीज़न है, अब 2 तरह के टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड। अब जो कुछ सेंटर्स होते हैं ना, जैसे आईडीपी हो गया, एयू हो गया, वो पेपर बेस के अंदर कभी कभार वायरलेस या अलग से हेडफोन्स नहीं देते हैं। तो उनके सेंटर्स में अगर पेपर बेस्ड टेस्ट है, मतलब हैंड टेस्ट है, अगर आप आईडीपी या एयू में दे रहे हैं, तो कुछ सेंटर्स में, मोस्ट सब में नहीं, कुछ में आपको स्पीकर्स होंगे, मतलब जनरल स्पीकर्स होंगे। जैसे 30 स्टूडेंट्स या 30 कैंडिडेट्स हैं, तो हॉल में एक माइक या स्पीकर का सिस्टम होगा बड़ा बिल्ट इन, उसके थ्रू। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्पीकिंग मॉड्यूल दे रहे हो, वैसे ही आप इतना टेस्ट है, अब उसमें किसी ने खांसी खा ली या कुछ भी हो गया, किसी को छींक आ गई, और आपका कोई एक पॉइंट मिस हो गया, या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ गई, और क्योंकि फैक्ट है कि जो क्या कहते हैं, हमारा लिसनिंग होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता, कुछ भी कर ले नहीं बनता। तो अब एक तो वैसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, और ऊपर से अगर स्पीकर्स आ जाए और एक जनरल हॉल हो गया, एक ऑडिटोरियम में जब टेस्ट देना है किसी टेंसर में, वहाँ स्पीकर है, तो कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल। तो अब ये एक मसला होता है। अगर आप पेपर बेस में जा रहे हैं, तो आईडीपी और एयूज़ के अंदर कुछ सेंटर्स में, मैं अगेन कह रहा हूँ कुछ सेंटर्स में पेपर बेस्ड टेस्ट में स्पीकर्स होते हैं। तो अब प्लीज़ चेक कर लेना, या अगर आपको बुक करने से पहले आपके अपने सेंटर पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उनको कॉल कर ले। अब अगर कॉल नहीं हो पा रही क्योंकि रिस्पांस नहीं देंगे इतना अच्छा, तो आप विजिट कर ले। जैसे आपको पता है कि आपका आप जो सेंटर मोस्टली वो होता है जो आपके घर के करीब हो, तो अगर आपको लगता है कि सेंटर वो होगा, तो आप खुद जाके विजिट करके कंफर्म कर ले। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल में एक अच्छी बात है
कि अगर आप कंप्यूटर पे तो सब जितने भी हो सब स्पीकर्स देते हैं, सॉरी हेडफोन्स देते हैं, सही सब हेडफोन्स देंगे आपको, तो कंप्यूटर पे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप अगर ब्रिटिश काउंसिल है तो ब्रिटिश काउंसिल में बेस्ट पार्ट ये है कि आपका कोई भी सेंटर हो, कोई भी सेंटर 90% से 95%, मैंने सुना नहीं है इन केस वो भी 5% से हो कहीं हो, तो कोई भी सेंटर हो ब्रिटिश काउंसिल में पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको इंफ्रारेड वायरलेस हेडफोन्स मिलते हैं। तो उससे ये होता है कि लिसनिंग तो आपकी वहीं पे आसान हो गई, क्योंकि हेडफोन में अगर आप, मुझे पता नहीं अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, तो लिसनिंग के अंदर हेडफोन से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आती है। मतलब जैसे अगर आप, मुझे नहीं पता, जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीकर से और फिर आप हेडफोन से करें तो आप अपना डिफरेंस खुद देख सकते हो, क्योंकि चक्कर ये होता है कि आवाज़ भले आप जितनी भी तेज़ कर ले स्पीकर की, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी क्योंकि बहुत सारा एक्सटर्नल शोर आ रहा होता है। तो अगर आप स्पीकर से, अब हेडफोन से आप कर रहे हैं, तो हेडफोन से आप कर रहे हैं तो आपका एक तो ये होता है कि एक्सटर्नल साउंड तो कट हो गई, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उससे रिजल्ट आपका बेटर आता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 9 बैंड्स ही ले लेंगे, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा और वो काफ़ी वो होता है। तो हाँ, तो इसकी वजह से मेरी लिसनिंग में तो डर लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने ब्रिटिश काउंसिल चूज़ किया। अब बाकी और भी मिथ्स है कुछ, अब ये तो IDP की बुराई हो गई, अब IDP की तारीफ भी सुन लेते हैं। अब मिसकंसेप्शन है, मिथ है, और लोगों ने रूमर्स की तरह फैला दिया। वो क्या है कि ये कुछ लोगों का ख्याल है कि जो IDP है उनका जो स्टाफ है, जो स्पीकिंग में जो इन्विजिलेटर होता है, मतलब इन स्पीकिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि स्पीकिंग 1-on-1 होती है, 1-on-1 होती है। एक टेस्ट टेकर होगा इन्विजिलेटर, मेल या फीमेल, और आप होंगे, और एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि IDP में मिथ है, लोग ये कहते हैं कि IDP के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो थोड़े फ्रेंडली होते हैं। जैसे अगर मिथ है, क्योंकि वैसे सभी फ्रेंडली होते हैं अंग्रेज़, लेकिन IDP के फ्रेंडली होते हैं। मतलब जैसे अगर आपका स्पीकिंग है तो स्पीकिंग 1-on-1 होता है। कभी कभार मोस्टली तो जैसे जो कंट्री होते हैं उनके नेशनल्स ही होते हैं, लेकिन वो फ्लुएंट इंग्लिश वाले होते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टेस्ट हो तो मोस्टली पाकिस्तान नेशनल्स ही होंगे, लेकिन वो होंगे क्वालिफाइड, ट्रेन फ्रॉम कैम्ब्रिज और फ्लुएंट ब्रिटिश एक्सेंट वाले। लेकिन कभी कभार ये भी हो जाता है कि फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, तो वो नहीं है। तो अब ये बात हो गई। तो अब अगर स्पीकिंग है तो स्पीकिंग में IDP में लोग ये कहते हैं कि उनके इन्विजिलेटर फ्रेंडली होते हैं कंपेयर टू ब्रिटिश काउंसिल। अब ब्रिटिश काउंसिल की ये मिथ है कि ब्रिटिश काउंसिल के इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट होते हैं, या बिल्कुल हंसेंगे नहीं आपको देख के, या बहुत सीरियस होंगे और ज़्यादा हार्ड मार्किंग है। ये मिथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैंने ब्रिटिश काउंसिल से ही दिया है और इंशाल्लाह ब्रिटिश काउंसिल से ही टेस्ट दूंगा। अब देखते हैं, अगर वो भी हुआ तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो अब IDP की बात कर रहे थे हम। IDP के जो वो होते हैं, ये मिथ है कि वो थोड़े फ्रेंडली होते हैं, और ये मिथ है कि वो उनका ऑस्ट्रेलिया की है IDP तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है, पर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जितने भी इन्विजिलेटर होंगे सबका ब्रिटिश एक्सेंट होगा, क्योंकि टेस्ट ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी करवा रही थे। तो ये मिथ है, लेकिन इससे ये होता है कि मोस्टली लोगों ने बोला है कि उनकी स्पीकिंग में IDP में अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं। अब और राइटिंग में भी ये बोलते हैं कि IDP की थोड़ी चेकिंग क्राइटेरिया हल्का है, हल्का हाथ रखते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, सब मिथ है। और असल में देखा जाए तो देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों को चला रही है, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों को पे कर रही है या दोनों से पैसे ले रही है टेस्ट रखवाने, कंडक्ट कराने। ये लोग सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, टेस्ट बन के आ रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ये लोग चेक कर रहे हैं जो गाइडलाइंस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दी। और ऐसा नहीं है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने खुला हाथ दे दी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन पे फुल ऑन चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, सही। अब ये भी होता है कि क्योंकि कभी कभार जैसे ना कोई जैसे ये नहीं होता कि IDP खराब है ब्रिटिश काउंसिल, कोई टेस्ट सेंटर खराब होता है। जैसे अगर ब्रिटिश काउंसिल है तो उसके खाली एक टेस्ट सेंटर, जैसे खाली कराची की बात करते हैं, तो अब जैसे मैं कराची में हूँ, जैसे कोई बात करते हैं इंडिया की बात कर लेते हैं, कहीं की बात कर लेते हैं, जैसे समझ लो बांग्लादेश में टेस्ट हो रहे थे, तो अगर ढाका में एक टेस्ट है जैसे ढाका में ब्रिटिश काउंसिल, तो ब्रिटिश काउंसिल का 8 टेस्ट सेंटर नहीं होगा, ढाका की पॉपुलेशन कितनी, तो जैसे 10-15 टेस्ट सेंटर, तो अगर कोई एक टेस्ट सेंटर में ख़राब हो गया कुछ, या कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो हो गया, तो लोग मिथ बना देते कि पूरा ब्रिटिश काउंसिल ख़राब है। या कोई IDP के किसी एक टेस्ट सेंटर में थोड़ी हल्का हाथ हो गया, हल्की चेकिंग हो गई, तो बोल देंगे IDP आसान है, तो ये असल चीज़ होती है। बाकी दोनों सेम है और दोनों को ब्रिटिश काउंसिल ही कंडक्ट करता है। इस वजह से ब्रिटिश काउंसिल टाइमली फीडबैक लेता रहता है, और यहाँ तक कि कुछ जैसे रिजल्ट्स होते हैं वो वापस इंग्लैंड या लंदन बुलवाता है और वहाँ पे वो रीचेक करवाते हैं। मतलब जैसे अगर जैसे राइटिंग टेस्ट है तो राइटिंग टेस्ट चेक हुआ है तो वो पिक कर लेगा
बिल्कुल अननोन जैसे 10 to 15 पिक कर लिए उसने कोई भी रैंडम कैंडिडेट्स के, और वो इंग्लैंड जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद, और वो खुद चेक करेंगे। तो वो देखेगी कि ये जो उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से चेक हो गया, तो ये या तो बहुत लीनियंट मार्किंग तो नहीं हो गई, या बहुत हार्ड मार्किंग तो नहीं हो गई, मतलब किसी बच्चे से गलत तो नहीं कर दिया, तो ये चेकिंग बैलेंस करता है। दूसरा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये 2 क्यों है, मतलब अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी करवा ली तो किसी एक को दे देती तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। अब चक्कर ये कि टेस्ट देने वाले बहुत हैं, मतलब लाखों कैंडिडेट सिर्फ 1 महीने में होते हैं जिनको टेस्ट देना होता है, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैंने अभी, क्योंकि अभी बुक कराया तो मुझे सब पता है कि, और मैंने रिसर्च भी बहुत की, इससे इतना दिमाग खपाया है क्या बताऊँ, तो इसलिए मुझे बहुत पता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी और का टाइम वेस्ट ना, और इतना यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, लेकिन इतना एक साथ कोई बताता नहीं, तो हर बंदे ने एक चीज़ के बारे में 10 वीडियोज़ बनाई, तो मैं सब चारों के एक ही में सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि अब 2 क्यों है, ITP और ब्रिटिश अलग। अब है तो दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर, अब क्योंकि लोड बहुत है, एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स जिनको टेस्ट देना है बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि इसलिए टाइमली मैनेज हो जाए अच्छी तरह, तो अगर एक बंदा हो तो वो इतनी सारे टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि मोस्टली है ना महीने में, जैसे अगर ब्रिटिश काउंसिल है, मैंने अभी टेस्ट बुक कराया तो देखा था 15 डेट्स थी, मतलब अगर 1 महीना है उसमें 15 डेट्स थी, मतलब 15 टेस्ट हो रहे थे 1 महीने में। अब उसमें ये होता है कि अब थोड़ा सा ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो पेपर बेस्ड के लिए टाइम नहीं मिलती, डेट नहीं मिलती। अगर आप 1 महीने पहले बुक नहीं करा रहे तो नहीं मिलेगी, पेपर बेस पे नहीं मिलेगी। ब्रिटिश काउंसिल का बोल लो, बाकी ITP मैंने चेक नहीं किया, लेकिन यही होता है कि ITP पे भी अब पेपर बेस कम है, क्योंकि उसमें क्या होता है पेपर बेस में ना बहुत ह्यूमन और मैन, लेकिन अब आसान कौन सा है कंप्यूटर बेस या पेपर बेस। मैं पेपर बेस दे रहा हूँ और इसके रीजन्स हैं, अच्छे खासे रीजन्स हैं। मैं चाह रहा हूँ अभी ना बताऊँ, बहुत लंबा हो गया है, तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा कंप्लीट, मैं पूरी आज सीरीज़ बना तो बेफिक्र हो जाऊँ। तो अब तो अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कर देना, 2 मिनट लगेंगे, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं कह रहा था कि ITP या ब्रिटिश काउंसिल, हाँ, तो 15 डेट्स होती है महीने में, तो अब 2 अलग अलग, इससे क्या होता है कि दोनों ऑल्टरनेटिव डेट्स बांट लेते हैं। कभी कभार ये होता है कि जैसे अगर संडे आ रहा है तो संडे दोनों डेट्स लिखेंगे, फ्राइडे आ रहा है मतलब ये ऐसे डेज है ना, वीकेंड्स, तो वीकेंड्स पे मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं कि वीकेंड्स पे फ्री होता है, तो वीकेंड्स पे दोनों के ही टेस्ट होते हैं मोस्टली, तो इसमें पेपर सेम ही आता है। यहाँ तक कि पेपर जैसे अगर टाइम जोन्स है ना सेम, जैसे एशिया का टाइम जोन हो गया, मतलब एशिया में जो कंट्रीज उनके टाइम जोन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का फर्क है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब जैसे ऐसे टाइम जोन रीजन है, इनमें पेपर सेम ही आएगा। जैसे अगर एक दिन में पाकिस्तान में भी कोई पेपर हो रहा है और ब्रिटिश काउंसिल से ITP से कोई दूसरे कंट्री में भी हो रहा है, तो पेपर सेम ही होगा, जहाँ टाइम जोन सेम है। ऐसे नहीं कि टाइम जोन डिफरेंस है, अगर ऐसे ये समझते कि 22 जैन को पेपर पाकिस्तान में भी कनाडा में, वो पेपर चेंज होगा क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट आएगा, तो कोई भी कॉल करके या किसी तरीके से लीक हो सकता है, तो वो पॉइंट। लेकिन जहाँ टाइम जोन सेम है, और टाइम जोन भी है कि 3-4 घंटे, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, तो वहाँ 3-4 घंटे। तो ब्रिटिश काउंसिल का ये भी होता है कि बच्चे ने CI दी भी होती है, O लेवल से A लेवल, तो पता होता है ब्रिटिश काउंसिल बहुत सख्त है भाई। ये है कि मतलब बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, और मतलब अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे वॉच भी अलाउ नहीं है। अगर आप वॉच लेके चले गए तो आपको अंदर, आपको चॉइस ये होगी कि एक बाहर बॉक्स बना हुआ होगा, ड्रॉप बॉक्स, उसमें फेंक दो। अब मिले ना मिले वो वापसी में आपका मसला। जैसे मैंने पेपर देते O लेवल के, अब उसमें मसला क्या है, जैसे कैलकुलेटर लेके चले जाओ, कैलकुलेटर अलाउ है लेकिन केस अलाउ नहीं है, आप लेके चले गए तो वो केस आपके सामने फेंक देंगे। अब उसके बाद जब पेपर निकल के निकलो तो केसों का ढेर लगा होता है, उसमें जो उसको जो पसंद है ले जाए, आपका टूट गया चला गया, उनको कोई फर्क, वो ऐसे लोग हैं। तो ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट है। अब दूसरा, ये मोबाइल अलाउ नहीं है। अब मोबाइल तो ऑब्वियस पेपर में अलाउ नहीं है, लेकिन आप सेंटर के गेट पे एंटर भी नहीं हो सकते। अब जैसे कोई लोग होते हैं कि दूर से आ रहे हैं, सेंटर से क्लिफ्टन में, कोई हेल्दी से आ रहे हैं, नॉट नॉट से आ रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं। अब मोबाइल प्रेफर करते हैं हर बंदा कैरी करना, अब वो मोबाइल लेने जाने देंगे। अब मोबाइल एक बाहर होगा, एक बॉक्स बना होगा, उसमें डाल दो। अब वो मतलब ये है कि अपने रिस्क पे डाल दो, चोरी हो जाए। वो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर बिलोंगिंग्स। तो बस यही है। तो और ये चीज़ें से वजह से स्ट्रिक्टनेस है, ये मान दो। अब जैसे अगर आप जैसे हाफ एन आवर पहले पहुँचना होता है दोनों जगह में, तो कई जगह पे ये भी होता है कि अगर कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो गया तो उसे एंटर नहीं होने देते। कभी कभार ये सुना है कि ITP वाले थोड़े से लीनियंट होते हैं, क्योंकि उनका हो नहीं है तो वो फिर भी प्रूव कर लेते हैं। ये सब मिथ्स है, वो लोग भी अलाउ नहीं करते, लेकिन कभी कभार क्योंकि, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल तो कभी करेगा नहीं, सही है। तो इस वजह से भी लोग प्रेफर नहीं करते ब्रिटिश काउंसिल। तो अब आप टेस्ट बुक कर रहे हो तो एक चीज़ देख लेना। अब देखो, जैसे अब मैं कराची की एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने देखी, सही। अब जैसे ब्रिटिश काउंसिल मेरे घर से नज़दीक है, क्लिफ्टन पे, तो मेरे घर से नज़दीक है।
या तो क्लिफ्टन पे हो रहा है या कोई ऐसी जगह पे है। दोनों टेस्ट मतलब स्पीकिंग और जो दूसरा मेन टेस्ट होते हैं तीनों वो अलग होते हैं, तो दोनों अलग टेस्ट सेंटर पे होते हैं और नए नज़दीक है। अब IDP शायद दूर हो सकता है, हाँ शायद वो दूर था मेरे जगह से, तो ये चीज़ भी देख लेना। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि कौन सा ईजी है, मुश्किल ये नहीं देखना, क्योंकि टेस्ट डे पे आपको टाइम पे पहुँचना है और रिलैक्स होकर पहुँचना है। तो जो जिसका टेस्ट सेंटर आपसे नज़दीक हो उसे बुक कर लो, ये फिक्स हो गया। अब दूसरा ये होता है कि जैसे आपको भी टेस्ट देना है संडे को, अब संडे को बहुत रश होता है और अब ये नहीं करना कि मतलब नेक्स्ट संडे दूंगा, इससे पूरा एक वीक ज़ाया हो जाएगा। तो अगर जैसे ब्रिटिश काउंसिल में आपको संडे की डेट नहीं मिल रही, या ब्रिटिश काउंसिल में आपको पेपर बेस की डेट नहीं मिली, क्योंकि पेपर बेस बहुत कम थी। जैसे अगर मैंने अभी लास्ट मंथ बुक कराया तो 15 डेट्स थी, मतलब 15 डेट्स थी जिसमें टेस्ट हो रहे थे, तो उसके अंदर खाली पेपर बेस मुझे 3 या 4 डेट्स मिली, बाकी सारी कंप्यूटर बेस थी। तो अब ऑब्वियसली इतनी कम डेट्स है और पेपर बेस देने वाले भी ज़्यादा होते हैं। जैसे मोस्टली अब जो PR के लिए जाते हैं, जो एज लोग होते हैं, वो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, कंप्यूटर ऐसे भी थोड़े से बहुत ड्रॉबैक्स है, तो लोग प्रेफर नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो सब पेपर बेस पे जाते हैं, पेपर बेस की डेट नहीं मिलती। लेकिन अब आपको पेपर बेस ही देना है और संडे के दिन देना है और ब्रिटिश काउंसिल में नहीं दी, तो अब ये करने से बेटर है कि आप एक हफ्ता 2 वीक्स वेट करें। जैसे IDP में देख लें अगर आपको वहाँ डेट मिल गई तो ये चेक करें और फ़ौरन जाए। ये चीज़ इसी वजह से कैमरे से मेन 2 सेंटर। हाँ, अब असल में ये मिथ बनती है। जैसे अब मैं ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ट्रेनिंग तैयारी करने जाता था, बाप के पैसे ज़ाया किए थोड़े। हाँ, अच्छा ये बता दो, ज़रूरत होती है ये है कि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, कैसे करना है, इंग्लिश अच्छी है, सही है, इंग्लिश इज़ गुड, बट ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती है और दूसरे जो लोग मिलते हैं ना उनसे 1000 चीज़ें पता चलती है, बहुत सही है। तो तैयारी करना, लेकिन ये देख लेना कि जैसे रेंज 10 to 20 के अंदर, इससे महंगा नहीं, फजूल, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ होगी। क्या होगी, आपको प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे, रीडिंग का मटेरियल दे दिया, लिसनिंग का मटेरियल दे दिया, राइटिंग में बताते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, और कुछ नहीं, आपको बैठ के कोई इंग्लिश नहीं सिखाएगा, सीधी बात है। स्पीकिंग में भी यही होता है कि आपको है ना पेपर्स दे देंगे कि ये क्वेश्चंस आते हैं, इसका ये रिस्पांस होता है, और थोड़ी सी आपकी स्पीकिंग करवा दें तो एक वो हो जाता है। मतलब बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको एक जो प्रेशर हो जाता है ना कि आपको पढ़ना है, दूसरे लोग मिलते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ लोग जैसे मैं जाता हूँ, बहुत लोग ऐसे आ रहे थे कि जिनका एक्सपेक्टेड बैंड नहीं आया था, अब वो वापस आए हुए थे उसे इम्प्रूव करने, तो उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई क्या होता है, पता चला। फिर ये भी कन्फ्यूजन दूर हुई कि ब्रिटिश काउंसिल IDP में कोई मसला नहीं है। अब ये बनता है, अब जैसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है ना पूरी दुनिया में, जैसे पूरी दुनिया में इतने नहीं हैं, ऑब्वियसली एशियाज़ में, क्योंकि एशियंस को भी प्रॉब्लम होती है, बाहर भी है लेकिन बहुत कम, सिर्फ मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। यूट्यूब पे भी इन्हीं का कंटेंट बढ़ा हुआ है, इन्हीं के पेज में। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब इनके है ना, अब ऑब्वियसली जब ये इतनी ज़्यादा फैल गया, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कराची में एटलीस्ट है ना 1000 के करीब इंस्टीट्यूट्स होंगे, 1000 के, छोटे बड़े अच्छे बुरे वो मैं बात नहीं कर, लेकिन इतने हैं। तो अब जब ब्रिटिश काउंसिल IDP देखते हैं कि ये लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल क्लाइंट्स आते हैं उनके, तो अब ये क्या करते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं। उनके साथ डील ये होती है कि अगर आप अब हमारे अपने स्टूडेंट्स को हमारे से रजिस्टर करवाएंगे, जैसे अगर ब्रिटिश काउंसिल गया कोई, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट था, मैं जाता था, नाम नहीं दे रहा, छोड़ो, ये बताता हूँ कि वो ब्रिटिश काउंसिल से था लेकिन अब वो IDP पे चला गया था, मतलब जो वो कर लिया। कुछ ऐसे ही होता है जिनके पास दोनों की होती है, तो अब उसमें क्यों होती है, वो होती है कि अब वो इंस्टीट्यूट आते थे, ब्रिटिश काउंसिल गया उनके पास, वो ने बोलता है अगर इफ़ यू फोर्स और मोटिवेट या इंकरेज योर स्टूडेंट्स टू बुक द टेस्ट फ्रॉम अस, जैसे मैं एक ओनर हूँ उसका क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट का, और मेरे पास ब्रिटिश काउंसिल वाला है, वो लोग ये बोल रहे हैं मुझे कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि हमारे से टेस्ट रजिस्टर कराएं, तो हम आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट, अगर नहीं भी देंगे तो हम उनको स्टूडेंट्स को, आपको तो हम लोग ये करेंगे कि जो वो देना उनके फ्री पैम्फलेट्स बना देंगे, एडवर्टीजमेंट फ्री करवा देंगे, ऐसे थोड़े से इनिशिएटिव्स और इंसेंटिव्स देते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये करता है कि पैसे कम कर, जैसे मैंने अभी टेस्ट दिया, टेस्ट कितने का दिया उस पर भी आता हूँ, कितने का बुक करवाया, सॉरी, और तो उसमें से अब मैंने 34 का कराया, 33,900, 34,000 का हो गया पूरा, ब्रिटिश काउंसिल से कराया, IDP के प्राइस अलग है। तो अब अगर मैं ऐसे किसी, मैंने खुद करवाया, मैं अगर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाता तो मुझे 2000-3000 कम हो जाते, ये गारंटी बताता। तो इसीलिए एक तो ये चक्कर होता है कि वो इंकरेज करने के लिए तो वो डिस्काउंट देते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट, या आज करवाने में 20% ऑफ, इस तरह के डिस्काउंट, उसमें फ़र्क पड़ता है, मतलब 1000-2000 का डिफरेंस कंफर्म आता है, सही है। ये चीज़ होती है, या तो वो लोग या तो ये बोलते हैं कि एक वो होता है कूपन या बार कोड दे देंगे, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप रजिस्टर करवाएंगे। तो इससे ही होता है कि अब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जिसके पास ब्रिटिश काउंसिल की, अब जब कोई बच्चा जाएगा बोलेगा मेरे को IDP से बुक करना, तो सर उसको जाएंगे मेंटल प्रेशर करना,
यार IDP में तो मैंने बहुत स्टूडेंट से दिया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो उसे डराएंगे, तो एक बेचारे के माइंड में एक मिसकंसेप्शन बन जाएगा, तो फिर ब्रिटिश काउंसिल के पास चला जाएगा। अब किसी के पास IDP की है और उसके बाद कोई आएगा कि मुझे ब्रिटिश काउंसिल में रजिस्टर करा, या वो पूछेगा, आएगा भी नहीं। जैसे मैंने इंस्टीट्यूशन में पूछा तो मुझे भी यही बोला कि ब्रिटिश काउंसिल अच्छा IDP मत जाओ, क्योंकि उनको ब्रिटिश काउंसिल की होती। लेकिन वैसे मैं ब्रिटिश काउंसिल अलग वजह से किया, मैंने रिसर्च की, तो अब ये मेरी रीज़न भी होती। तो अब जैसे जिसका जो पोटेंशियल होगा वो बच्चों को उसी पे इम्प्रूव करेगा, उनका माइंड उस तरह बना देगा, तो एक मिथ करेंगे। और आखिरी आ गई पैसों की बात। तो अभी जो रेट चल रहे हैं, मैं वो रेट बताता हूँ। मैंने लास्ट मंथ ही बुक कराया, मतलब फ्यू वीक्स बैक, तो मैं बता रहा हूँ अभी ब्रिटिश काउंसिल का जो रेट चला है 33,900, तो 34 समझ लो सही। और IDP का 34,000 समथिंग चल रहा है, मतलब 1000 रुपये का खरीदे क्यों है वो भी बता दो सही। और AEO है उसका 38,000। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये उन लोगों ने नहीं रखे। अब जैसे ब्रिटिश काउंसिल है वो इंग्लैंड से चल रहा है, तो वो पाउंड्स में उसकी फ़ीस है। अब पाकिस्तान की करेंसी में पाउंड जिस तरह वेरी करता है, तो अभी मेरे ख्याल जितना भी चल रहा है 200 प्लस समथिंग चल रहा है, तो उस हिसाब से फ़ीस आती है सही, जितने भी पाउंड्स होगी। और जो IDP है वो ऑस्ट्रेलियन है, तो वो उसकी जो फ़ीस है ना वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से, तो जिस तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर वेरी करता है, कम होगा ज़्यादा होगा तो फीस कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें कोई महंगा सस्ता नहीं। हाँ, उस वक्त देख लेना कि उस वक्त क्या चल रहा है। तो हाँ, ये है कि अभी IEO 38 का, तो वो एटलीस्ट 4 to 5,000 महंगा पड़ा है जो अभी चल रहा है। और इसमें बुक करने से पहले मेरे से गलती हो गई, आप नहीं करना, कि जब टेस्ट बुक करा रहे हो तुम ये रिसर्च कर लेना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारी जगह होती है जब कूपन मिलते हैं फ्री, मतलब टेस्ट से, मतलब 20% के 10% के, मतलब आपका एटलीस्ट नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने किया, मेरे से गलती हो गई, मैंने ऑनलाइन कर दिया था गलती से, एटलीस्ट 2,500 रुपये बच जाएंगे आपके कहीं भी। मतलब ये सर्च कर लेना, मुझे नहीं पता, या तो गूगल पे या यूट्यूब पे कि इनके कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट कूपन्स, वो या बार कोड होता है, वो जूम कर लो, आराम से आपके 2,000-2,500 बचेंगे रजिस्टर कराने से पहले। ये देख लेना। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की कि कोई मिसकंसेप्शन बचे नहीं, एक एक चीज़ बता दी है, क्योंकि मैं अभी इससे गुजरा था, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था। मतलब मैं ऑब्वियसली परेशान हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जाता था, उन लोगों ने मेरा माइंड अलग मिथ डाल के तंग कर दिया। फिर मैंने अपने दोस्तों से रखा था, कुछ दोस्तों ने IDP से दिया था, वो सब मतलब मेरे अंदर ये था कि ऑलमोस्ट लोगों ने IDP से दिया था, तो सब ने IDP की इतनी तारीफ़ कर दी थी। और कुछ और ब्रिटिश काउंसिल में सब ने डराया भी था कि एक दो ने ब्रिटिश काउंसिल था, उनका इतना, तो ब्रिटिश काउंसिल में तो मैंने बहुत सोच समझ के, लेकिन फिर मैं एक दो चीज़ें देखी कि ब्रिटिश काउंसिल हेडफोन देगा ही थी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, और हाँ कमेंट में बता देना कि मैं आई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ पूरी, मतलब लिसनिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, राइटिंग, स्पीकिंग, मतलब क्या है इनकी टिप्स ट्रिक्स, मतलब कि मैंने क्योंकि एक महीना तैयारी किया टेस्ट देना, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ बिल्कुल। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, जो भी प्रॉब्लम हो या इसमें भी कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाऊँ।